नमस्कार। एक ज़िंदगी खतरे में है, एक बुज़ुर्ग ज़िंदगी खतरे में है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसका जम्मू सिटी के अंदर अपना मकान है, अपना परिवार है, करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन फिर भी वो दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनके बच्चों ने उनको घर से निकाल कर बेसहारा कर दिया है और उनके सारे पैसे भी उनसे हड़प लिए हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस बुज़ुर्ग शख्स की, जो इस समय जीएमसी मेडिकल कॉलेज के बाहर जो आउटडोर है वहाँ एक छोटा सा कमरा था, वहाँ रहते थे। लेकिन कल जब मीडिया में इनकी स्टोरीज चली तो उसके बाद अस्पताल प्रशासन ने इनको इनके उस आशियाने से भी निकाल कर सड़क पर फेंक दिया। इस समय सड़क पर इन्होंने रात गुजारी है और ठीक सामने अगर मैं वो दिखाऊंगा आपको, जो जाली लगी हुई है वहाँ पर ये रहा करते थे पिछले कई दिनों से। और जो यहाँ पर नर्सिंग की या फिर डॉक्टर्स की जो ट्रेनिंग करने के लिए बच्चे आते हैं, वही इनका ध्यान भी रखती थी, खाना भी खिलाते थे। लेकिन निश्चित रूप में एक ज़िंदगी इस समय खतरे में है। इन्हीं से जानते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जी, कहाँ रहते हो आप? ये गुरुद्वारे के पीछे बैक साइड है। अपना मकान है आपका? हाँ, अपना प्लाट मिला हुआ है, गवर्नमेंट ने दिया। अच्छा। हाँ। कितना बड़ा मकान है वो? 7 मरले का है, आधा भाई को दिया था, आधा मेरे पास है। अच्छा। हाँ मतलब ये हम कह सकते हैं कि लाखों करोड़ों की संपत्ति है वहाँ पर आप। हाँ। लेकिन फिर भी इतना दर दर की ठोकर खाने के लिए, यहाँ सड़क पर रात गुजारने के लिए आप मजबूर हैं, क्या वजह है? घर के नहीं चाहते। लड़के ने एक दिन खड़ा था, कम्बल भी दूसरे दिन गायब हो गई है। बस जाओ। क्या कहा? जाओ। किस लिए? यहाँ पर पैसे भी खा गया है लेकर 5.5 लाख। 5.5 लाख रुपए? हाँ। आपके अपने पैसे थे वो? गवर्नमेंट ने दिए हैं क्लेम, अच्छा। जो पाकिस्तान में जायदाद रह गई है। हाँ। जो 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 कस्टोडियन वालों को जो ज़मीन मिली, जो आपको मिली थी, कस्टोडियन की जो ज़मीन है, कस्टोडियन का मिला था आपको मुआवजा? प्लाट कस्टोडियन ने दिया हुआ, रिहेबिलिटेशन। तो आपके घर में कौन कौन है, कितने बच्चे हैं आपके? 4 लड़के 2 लड़कियाँ। उनके 2 ने शादी हुई है, 2 बच्चे हैं, 2 कुंवारे हैं। मतलब फला फूला परिवार है आपका पूरा? हाँ, पूरा परिवार है, जनानी है। वाइफ भी आपकी? हाँ। तो वाइफ कहाँ है? वो उन लड़कियों के साथ। लड़कियों के साथ? हाँ। तो आपको यहाँ पर सड़क पर फेंक दिया उन्होंने? घर में पानी ही नहीं देते थे। पानी क्या चीज़ होती है? तो कितने दिनों से आप ऐसे दर बदर यहाँ पर, कब से निकाला आपको? बहुत दिन हो गए हैं, 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से आप ऐसे ही यहाँ पर? इधर ही मेडिकल में ही रहा, छतड़ी में। अच्छा। अभी इधर आया था, इधर से निकाल दिया। तो कौन खाना वगैरह कौन देता है, कैसे कुछ खाना? लोग दे देते हैं, मेडिकल की कॉलेज की कुड़ियाँ लड़कियाँ देती हैं, जो ट्रेनिंग करने के लिए आती हैं। हाँ। तो क्यों आखिर आपने अपने बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि उनकी शादी कराई, बाकी कुछ कराया, फिर आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आपको घर से बाहर निकाल दिया? बोलते हैं भाई को क्यों दिया मकान, जगह क्यों दी है, भाई मर गया है। बोलते हैं भाई को क्यों दिया, उसकी बीवी है, उसकी 2 लड़की हैं, शादी हो गई, साथ ही रहता था। उसको मैं पक्का कोर्ट में लिखा कर एफिडेविट भर के रजिस्ट्री कराई गई है। अच्छा। हाँ, पक्का काम किया हुआ है। तो आपने अपना हक नहीं मांगा कभी कि मेरा ज़मीन है, मेरा घर है, मुझे घर से क्यों बाहर निकाल दिया? वो मैंने बोला है तो नहीं बोलते, क्या करेगा। जाली दस्तखत कराता रहा है पंजाब नेशनल बैंक में, तो पैसे ही सारे निकाल गया। अच्छा। खा गया। बोला, मैडम को पूछा मैंने, मैडम बोल दिया वो आपका लड़का सब कुछ ले गया। तो क्या कहेंगे ऐसे बच्चों को आप? कुछ नहीं चाहिए बच्चों को, आश्रम के साथ लगा देंगे। अफसोस होता है ऐसे बच्चों पे? हैं? अफसोस होता है ऐसे बच्चों पे? अफसोस होता है ऐसे बच्चों पे? बच्चों को क्या करना है ऐसे बच्चों? दुख होता है ऐसे बच्चे नाल? हैं? दुख होता है ऐसे बच्चे दुख, हाँ। नहीं दुख मेरा नहीं है, उनको तो मैं उनको क्या दुख करूँ। दे देंगे आश्रम के साथ। क्या जब बच्चे पैदा हुए थे आपके, जब आपका पूरा परिवार था, क्या सोचा था? लिखाए थे, कुछ पढ़े हैं कुछ नहीं, मैं पढ़े थोड़े। एक ने 10वीं पास किया हुआ है, नौकरी सरकारी लगवा रहा था,
नहीं लगी। क्या काम करते थे आप? मैं ड्राइवरी करता था। तो बच्चे क्या करते हैं अभी? बच्चे अभी 2 ड्राइवर हैं तो 2 ऐसे ही अच्छा और अपना काम करते हैं। अच्छा, लेकिन कोई ना लड़कियां आपकी देखभाल करती हैं ना लड़के करते तो हैं? कुछ नहीं, लड़कियां छोटियां जल्दी निकल ली हैं, लड़कियां नहीं कुछ तो माँ की देखभाल करती हैं, आपकी देखभाल नहीं करती हैं? है। माँ आपकी बीवी? माँ मेरी मर गई है। नहीं, आपकी बीवी है, हाँ, उनकी माँ, आपकी लड़कों की की देखभाल माँ करती है, हाँ। वो मंजे पर है, उनको लड़कियां बना के देती हैं रोटी। अच्छा, नुआ नहीं देती। वो नहीं देती हैं। नहीं, तो घर में लड़ाई झगड़ा होता था, क्या होता था? अभी लड़ रहे हैं, बोलते हैं पैसे बांटो। अच्छा, मैंने बोला भाई बांटो। आपकी परवाह नहीं है, उनको पैसे की परवाह है सिर्फ। बस मेरी परवाह नहीं, मर साफ जाए। तौर पर देख सकते हैं कि पिता हैं, घर में 4 जवान बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, लेकिन कोई भी इनकी खैर खबर लेने वाला नहीं। हालात अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप देखिए कि कैसे जो कुछ लोग कंबल या चादर या गद्दा इनको देकर गए हैं, वहाँ पर यहाँ पर जैकेट्स आप देख सकते हैं कि सर्दी में कैसे फटी पुरानी जैकेट्स जो पहनकर ये किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। कुछ देर पहले तक तो ये मेडिकल कॉलेज के बाहर जो एक कमरा सा बना हुआ था जो कूड़ा रखने के लिए या फिर सिक्योरिटी गार्ड के लिए बना हुआ था, वहाँ पर अपना जो है रात काटा करते थे। लेकिन कल जब मीडिया में ये खबरें आई उसके बाद इन्होंने यहाँ से भी उनको निकाल कर इस सड़क पर जो है वो फेंक दिया गया है। और अफसोस होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिनके 4-4 जवान बेटे हों, कमाते हों, खाते हों, परिवार संभालते हों, लेकिन ऐसी अवस्था में आकर अपने पिता को अगर वो घर से बाहर निकाल देते हैं तो निश्चित रूप में बड़ा दुख होता है। हम आप सबसे अपील करना चाहेंगे, जो भी दर्शक देखना चाहते हैं, अगर आप इनकी मदद करना चाहें तो आप यहाँ पर आकर इनकी मदद कर सकते हैं। इनको सहारा दिया जा सकता है ताकि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति की जो ज़िंदगी इस समय खतरे में है वो खतरे से कहीं ना कहीं बाहर निकाल सकें। उन्हें हमारी तरफ से भी जितनी मदद हो सकेगी हम मदद करने की कोशिश करेंगे। हम प्रशासन तक और रैन बसेरे वालों तक अपनी आवाज़ जो है पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर आप देखेंगे तो ये ज़िंदगी इस समय खतरे में है। और सर्द रातों के बीच में जब हम और आप अपने अपने घरों में रज़ाई के अंदर भी ठंड महसूस करते हैं, ऐसे में खुले आसमान के नीचे ये शख्स किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे वो आप देखेंगे। अगर तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस बुज़ुर्ग की आंखों में तो उस समय के सपने हैं जब इनके घर में बच्चे पैदा हुए थे और इन्होंने सोचा था कि बच्चे बड़े होकर उनका जिनका लालन पोषण वो उस समय कर रहे थे वो बड़े होकर इनकी देखभाल करेंगे। और जिन बच्चों की उंगलियां पकड़कर इन्होंने चलना सिखाया, बड़े होकर वही बच्चे इनकी बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। तो लाठी तो बनना दूर, इनका सहारा तक नहीं बन सके वो बच्चे। और अपने परिवार के खातिर इन्होंने अपना सर्वोच्च जो है वो बलिदान कर दिया, सर्वोच्च अपने परिवार के लिए दे दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये बुज़ुर्ग जो है इस समय बड़ी मुश्किल में है और कहीं ना कहीं इनको अब देखना होगा कि कैसे इनको सहारा मिल सकता है। हमारे सामने एक समाज सुधारक भी हैं जो इस खबर के सामने आने के बाद इनके साथ आकर खड़े हुए हैं। उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। सोमनाथ डबगोत्रा। सोमनाथ जी, आपको कब पता चला कि ये इस तरह की अवस्था में है और कैसे मदद की जा सकती है? हम काफ़ी दिनों से इसको देख रहे हैं जहाँ पे, और ये किसी को परेशान नहीं करता, ना हॉस्पिटल प्रशासन को करता है ना किसी और को करता है। ये कमरे से जो निकालने वाली बात कल मीडिया में आई तो इसने कमरा आज से जैसे 15-20 दिन पहले कड़ाके की सर्दी थी, वो मजबूरी में ये खुले आसमान के नीचे सोता था और मजबूरी में इसको उधर अंदर घुसना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे ताला भी नहीं लगा था, बेकार का कमरा था, इस्तेमाल नहीं होता था और इतना गंदा कमरा है वो अंदर कि उसके बाहर से भी निकलना मुश्किल है। तो ये मजबूरी में वहाँ पे उस कमरे में रहा कि ठंड से बचा जा सके, मरता क्या ना करता। अब ये कल उनको वहाँ से भी निकाल दिया गया। जब ये मीडिया में ये शूट किया किसी ने और हॉस्पिटल प्रशासन क्यों एक्शन में आया और 2 घंटे के अंदर अंदर ही इसको उधर से उठा के बाहर फेंक दिया। और सिक्योरिटी इंचार्ज है रामपाल, जिसका कल भी मैंने नाम लिया था, वो अपने 3-4 सिक्योरिटी गार्ड लेके आया, इसको बाहर निकाल दिया। और कल भी हमने जहाँ की प्रिंसिपल मैम है, जहाँ सुपरिटेंडेंट है, जहाँ जो सिक्योरिटी इंचार्ज है रामपाल, हमने उनको तहे दिल से मुबारकबाद दी थी कि आपने इतना अच्छा काम किया और इतनी जल्दी आपने ये एक्शन लिया कि एक मतलब कि जो कमरा था ये तो ऑक्यूपाई नहीं कर रहा था ना इसने कोई ताला लगाया था, ना इसने सामान रखा रात गुजारने के लिए।
तो इसलिए हमने इनको मुबारकबाद दी कि आपने क्विक एक्शन लेते हुए जहाँ से इसको बाहर निकाल दिया। तो ये सारी रात इसी तरह सर्दी में? हाँ, सर्दी में भी ये रहता है। लोग आते थे बेचारे, कंबल शंबल दे देते, कोई रजाई दे देता, कोई रोटी दे देता। ये मीडिया में इसलिए खबर आई कि जहाँ पे हॉस्टल है, गर्ल हॉस्टल है ना, वहाँ पे कोई स्टूडेंट है ट्रेनिंग करते हैं, वो इसको रोज़ ही मतलब खाना वगैरह देती थी और भी हेल्प करती थी। तो परिवार तो काफ़ी फला फूला। उसी डॉक्टर ने कोई फ़ोटो वीडियो क्लिक करके किसी मीडिया वाले को दी थी और फिर ये मीडिया में ये सामने। इनका मैंने जैसे पूछा, इनसे काफ़ी फला फूला परिवार है, करोड़ों रुपए की संपत्ति है इनकी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जहाँ से आधा किलोमीटर दूर भी डिस्टेंस नहीं होगा इसके घर का और इसका, कोई नहीं पूछने आता। तो आप व्यथा सुन सकते हैं कि ये विडम्बना है हमारे देश की कि जहाँ एक बेटे के जन्म के लिए माँ बाप दर दर पर माथा टेकते हैं, कई पूजा अर्चना करते हैं, और लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन माँ बाप का किस तरह से तिरस्कार होता है, वो जीती जागती तस्वीर आपके सामने मौजूद है। और दुख होता है ऐसी तस्वीरों को देखकर, ऐसी कहानियों को बयां करते वक्त भी दिल से आह निकलती है उन लोगों के लिए जो इसके कहीं ना कहीं भागीदार हैं और जिनकी वजह से ये ऐसी तस्वीरें जो हैं समाज में देखने को मिलती हैं। चाचा, अब क्या आप घर जाना चाहोगे, कहाँ जाना चाहोगे? कहाँ जाना, घर से रखते नहीं, देखो पानी नहीं ढक्कन नहीं देते, क्या जाना है घर। बच्चे को एक रात रहा हूँ, फिर आ गया, क्या करना। किसी ने रोका नहीं आपको? रोका, बोलते हैं कंबल ही नहीं, गायब हो गए। कंबल भी घर से गायब? हाँ, पता नहीं है, रात को रहा कंबलों में। दो कंबल। मकान तो आपका अपना मकान है ना? मकान अपना है, प्लाट मिला हुआ है, गवर्नमेंट ने आपके नाम पे है? बद्रीनाथ है। आप ही के नाम पे है? मेरे नाम है। आपके नाम पे है? हाँ। तो फिर आपने कभी बोला नहीं कि मेरे नाम पर मकान है और आप मुझे? बोला 50 बारी बोला है, नहीं बोलते कुछ। क्या कहते हैं? पैसे भी ले गए हैं सारे, आपस में लड़ते हैं। कभी पुलिस में कंप्लेन नहीं किया? पुलिस में कभी कंप्लेन नहीं किया? किया था, एप्लीकेशन दिया था। अश्विनी कुमार था SHO, उसने कार्रवाई कोई नहीं की है, कुछ नहीं हुआ। अभी एक लड़के ने मारा, इधर पटा है, ये टांग तोड़ गया। हाँ, मार पिटाई भी करते हैं आपके साथ? पिटाई करते हैं, 2 लड़के। किस लिए? क्यों? भाई को दिया मकान, भाई मर गया है, इंस्पेक्टर था ETO एक्साइज में। उनके परिवार वालों को आपने अपना हिस्सा दिया है? उनके परिवार वालों को आपने अपना हिस्सा दिया है? अब उनको क्यों दिया है हिस्सा, भाई को? इसीलिए बोलते हैं? हाँ। तो आपने बोला नहीं कि मेरी जगह है, मेरी जमीन? उसके मेरे साथ आया, पाकिस्तान से चुप के लगाया था, लाया था। आप 2 साल का था। आप रिफ्यूजी हैं? रिफ्यूजी हैं आप? रिफ्यूजी हैं, रिफ्यूजी। तो अब क्या सोचा, आगे क्या करना है? आगे करना है, कोई ले ले मकान, दे देंगे, दान कर देंगे आप? दान। बच्चों को नहीं देंगे? आश्रम के साथ लगा। बच्चों को नहीं देंगे? बच्चों को नहीं देना? नहीं, ऐसे बच्चों को क्या करना है? आपको लगता है कि ऐसे बच्चों से बेऔलाद ही होना ठीक है? नहीं, कि जब मेरी नहीं करते हो तो मैं उनको क्यों करूं? इतना चीज सोचा है, सोच के नहीं बना कुछ, क्या करना है। आप देख सकते हैं पिता भावुक हो रहे हैं और इनका कहना है कि जब बच्चे मेरी ही नहीं सुनते हैं तो मैं उनकी क्यों सुनूं। ये चाहते हैं कि ये अपना मकान जो है किसी आश्रम को दान दे देंगे, लेकिन इतना दुखी हो चुके हैं ये अपने बच्चों से, अपने जो इनका परिवार है उनसे, क्योंकि घर में बेटे जो हैं उनको मारते तक हैं, इस तरह की बात जो है ये बता रहे हैं। और सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने मकान का कुछ हिस्सा जो है वो किसी अपने भाई को जो है जिनका निधन हो गया उनके परिवार वालों को दे दिया। इसी बात का टोंट जो है वो हमेशा इनको मारते रहते हैं और इसीलिए ना तो उनको घर में पानी देते हैं, ना ही इनको घर ले जाया कि की कोई कोशिश होती है। सीधी तौर पे अगर मैं देखूं तो ये कहानी जो है हमारे आसपास में कई सारी ऐसी कहानियां जो हैं वो घूमती रहती हैं, लेकिन उजागर कुछ एक कहानियां ही हो पाती हैं। लेकिन ये बुज़ुर्ग जो हैं बद्रीनाथ, जिनको आप इस समय अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी जीती जागती मिसाल हैं उन लोगों के लिए जो अपने घर में बेटियों की जगह अगर बेटे पाने के लिए दर दर पर माथा टेकते हैं, जो कई सारी मन्नतें करते हैं ताकि उनके चिता को आग लगाने वाला कोई घर में पैदा हो जाए। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो किस तरह से वो अपने माँ बाप का निरादर करता है, अपने पिता का तिरस्कार करता है, ये कहानी सुनकर भी जो है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और एक
पिता जो है वो मुश्किल में है इस समय, इसलिए हम गुहार लगा रहे हैं न केवल सिविल प्रशासन, सिविल सोसाइटी से, बल्कि जो प्रशासन है उनसे भी कि इनकी सुध ली जाए, इनको इनके घर वापस भेजा जाए और एक सम्मान के साथ, एक इज्जत के साथ इनकी घर वापसी कराई जाए। अगर ये घर नहीं जाना चाहते हैं तो इनका वैकल्पिक कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जहां जाकर ये अपनी बची हुई ज़िंदगी जो है वो चैन से गुजार सकें। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। और हाँ, अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लग रही है तो आप हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें और अपनी किसी भी खबर को हम तक पहुंचाने के लिए 7006678356 पर कॉल कर इस तरह की और स्टोरियां आप हम तक पहुंचा सकते हैं और हम जनता के सामने उन सभी खबरों को उजागर करेंगे। नमस्कार।